हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फिर स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल GDS जीके क्लासेस में। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम आरपीएफ एसआई कांस्टेबल 2024 के एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉप 50 जीके जीएस के क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो साथियों, आज का यह जो प्रैक्टिस सेट है 46 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले 45 नंबर तक के आपके टॉप 50 क्वेश्चन करके दिए जा चुके हैं। अब रीजनिंग की क्लास अगर जो आपकी डिमांड होगी तो रीजनिंग की क्लास चलाई जाएगी रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल के लिए। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज के जीके के क्वेश्चनों को। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पहला क्वेश्चन है कि गोबी लोक नृत्य का संबंध आपके किस राज्य से है। तो साथियों, गोबी लोक नृत्य जो है आपका, ये आपके आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बिछुआ लोक नृत्य का संबंध आपके किस राज्य से। साथियों, तो बिछुआ लोक नृत्य का संबंध है आपके असम राज्य से। देखिए, लोक नृत्य से संबंधी आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मान के चलिएगा। तो राइट आंसर विकल्प ए होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि पंथी नृत्य का जो संबंध है भारत के किस राज्य से है। तो साथियों, पंथी नृत्य की बात करेंगे तो ये आपके छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट से क्वेश्चन करेंगे, जिनको आंसर मालूम है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। अनोखेलाल मिश्रा का जो संबंध है किस वाद्य यंत्र से है। तो अनोखेलाल मिश्रा की बात करेंगे तो अनोखेलाल मिश्रा आपके तबला के प्रमुख वादक हैं। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा कि अनोखेलाल मिश्र का संबंध आपके तबला नामक वाद्य यंत्र से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विलायत खां का संबंध आपके किस वाद्य यंत्र से है। साथियों, तो विलायत खां की यहाँ पे बात करेंगे तो विलायत खां जो है आपके सितार के बहुत ही प्रख्यात वादक हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा सितार। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजेंद्र कुलकर्णी का संबंध आपके किस वाद्य यंत्र से है। तो साथियों, राजेंद्र कुलकर्णी की बात कर लेंगे तो इनका संबंध हो जाएगा आपके बांसुरी से। पन्नालाल घोष का भी संबंध आपके बांसुरी से है, याद रखिएगा। और राजेंद्र कुलकर्णी इनका भी नाम याद रखिएगा, इनका संबंध आपके बांसुरी नामक वाद्य यंत्र से है। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि राजीव तारानाथ का संबंध आपके किस वाद्य यंत्र से है। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है, इनको ध्यान दीजिएगा। तो राजीव तारानाथ का बात कर लेंगे यहाँ पे, तो ये सरोद के प्रमुख वादक हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था। तो अमीर खुसरो का जन्म आपके कासगंज जो कि पटियाली जिले के अंतर्गत आता है, यहाँ पे हुआ था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। सॉरी, कासगंज जिले के पटियाली में हुआ था। ठीक है, कासगंज जिले के पटियाली में। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी। ये काफ़ी चर्चित क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में देखने को मिला है। तो दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी। तो ये अपनाया था बलबन ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। तो पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर के मृत्यु हुई थी आपके किसकी। तो हुमायूं की। ठीक है, ये दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर ये मर जाता है, उसके बाद अकबर सत्ता को संभालता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ। यानी सिक्का, यहाँ पे सिक्के की बात हो रही है कि सिक्का ढाला गया सर्वप्रथम किन सम्राटों के शासनकाल में। तो इसमें जो शेरशाह सूरी है, इनके शासनकाल में भारत में सबसे पहले जो सिक्का है इसका मुद्रण किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता स्थल आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है। आलमगीरपुर की बात करेंगे तो ये आपके उत्तर प्रदेश में स्थित सिंधु सभ्यता स्थल है, याद रखिएगा। अगर आपसे कोई पूछता है कि कोई एक सिंधु सभ्यता स्थल का नाम बताइए जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, तो आलमगीरपुर। अब ये पूछा गया है कि किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये आपके हिंडन नदी के किनारे पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है ये आपके कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, जो कि कश्मीर में हुई थी, कश्मीर के कुंडलवन में। ठीक है, कुंडलवन भी कहीं कहीं दे देता है, तो कुंडलवन जो कि कश्मीर में पड़ता है, ये भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। तो वर्ण व्यवस्था का रक्षक इसमें से गौतमी पुत्र जो सातकर्णी हैं, इनको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और ये दक्षिण भारत के राजवंशों में से एक थे, गौतमी पुत्र सातकर्णी। इनकी मूवी भी आई हुई है, देख सकते हैं। इसमें बालकृष्ण ने गौतमी पुत्र सातकर्णी का रोल निभाते हुए नजर आए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था। तो देखिए 712 ईस्वी में। ठीक है, सिंधु क्षेत्र में ये आपका आक्रमण हुआ था सबसे पहले। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था सिंधु क्षेत्र पे, जहाँ पे राजा दाहिर का शासन था। तो राजा दाहिर को हरा के यहाँ से इनकी पुत्रियों को बंदी बना के ले जाता है। ठीक है, कहानी पढ़ेंगे बढ़िया से तो याद आएगा।
राजा को अपनी प्रजा से मुक्ति मिली और प्रजा को अपने राजा से। किसके निधन पर बदायूनी ने इस प्रकार की टिप्पणी की थी? ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो ये बदायूनी जो इतिहासकार हैं, लेखक हैं, कवि हैं, इनके द्वारा लिखा गया कि राजा को अपनी प्रजा से मुक्ति मिली और प्रजा को अपने राजा से। ये आपके मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि तुगलक वंश का और दिल्ली के सम्राटों में से सबसे शिक्षित ये व्यक्ति था, सम्राट था। तो इसके मृत्यु पे लिखते हैं बदायूनी कि राजा को अपनी प्रजा से मुक्ति मिली और प्रजा को अपने राजा से। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? तो डचों के द्वारा स्थापित कारखाना बंगाल में कौन सा था? तो ये था आपका चिंसुरा। चिंसुरा जो है ये डचों द्वारा स्थापित बंगाल में कारखाना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो भारत सेवक समाज, इसकी बात कर लेंगे। तो इसकी स्थापना करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले जी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन द्रव्यमान की इकाई नहीं है? तो इसमें से द्रव्यमान की इकाई कौन नहीं है, आपको बताना है। तो इसमें से द्रव्यमान की इकाई हो जाएगी आपकी डाइन। डाइन आपका वैज्ञान जो आपका द्रव्यमान है, इसकी इकाई नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर शरीर का अधिकतम भार कहाँ होता है? तो पृथ्वी पे शरीर का अधिकतम भार आपका कहाँ पे होगा? तो ये होगा आपके दक्षिणी ध्रुव पे। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फटाफट से क्वेश्चन को देखेंगे साथियों। दूध को मथने से, यहाँ मथने से हो जाएगा, ठीक है, गलत टाइपिंग हुई है। क्रीम के अलग हो जाने का कारण क्या है? तो जब दूध को मखा जाता है, क्रीम अलग होता है, तो इस प्रक्रिया किसके द्वारा होता है? तो ये आप केंद्रीय बल के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे दोस्तों कि लाल तथा हरे रंग के मिश्रण से कौन सा रंग प्राप्त होता है? तो लाल और हरे रंग के मिश्रण से हमें जो रंग प्राप्त होता है वो होता है आपका पीला रंग। ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस रंग का सबसे लंबा यानी सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य होता है? तो सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य होता है आपके लाल रंग का। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन के बत्ती के में ऊपर चढ़ने का कारण क्या है? तो बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन की बत्ती में जो तेल चढ़ता है वो केशिकत्व के द्वारा चढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है? तो जल का वाष्प में परिवर्तन आपका भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद जो होता है ना, ये आपके लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो साथियों लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता की जाती है, ये की जाती है आपके लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मुख्य सतर्कता आयुक्त की जो नियुक्ति होती है कौन करता है? तो मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? तो ये की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो साथियों ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो प्राक्कलन समिति यहाँ पे पूछा है, तो इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सार्वजनिक लोक लेखा समिति में राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो सार्वजनिक लोक लेखा समिति में राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो कितने हो जाते हैं, आपको बताना है। तो हो जाते हैं 7। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामान्यतः विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो सामान्यतः विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कोलकाता मेट्रो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कोलकाता मेट्रो का कोलकाता में ही स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ए हो जाएगा, कोलकाता। अगला क्वेश्चन, उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उत्तर रेलवे का जो मुख्यालय स्थित है वो आपके नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है साथियों? तो पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय हो जाएगा आपका गोरखपुर में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों डिस्कवरी ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो इसके लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर डी, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे ये, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि शिवदयाल साहब ने राधा स्वामी सत्संग की स्थापना कब की थी? देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन है कि राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसने किया? तो शिवदयाल साहब। कब किया था ये आपको बताना है। तो ये किया गया था आपका 1861 में। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम वॉरियर पुस्तक के लेखक कौन है? तो एग्जाम वॉरियर की यहाँ पे बात करेंगे तो इसके जो नरेंद्र मोदी हैं, जो कि प्रधानमंत्री हैं भारत के, तीसरी बार बनने वाले हैं, एग्जाम वॉरियर पुस्तक के लेखक है। ऑप्शन बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया? तो तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में पीवी सिंधु को चुना गया। ऑप्शन नंबर ए होगा।
अगला क्वेश्चन, हाल ही में मासिक धर्म अवकाश नीति प्रारंभ करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन सा बना है? तो हाल ही में मासिक धर्म की अवकाश नीति प्रारंभ करने वाला ये आपका जो बना है आपका वो हो जाएगा आपका सिक्किम राज्य, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश पहली बार फीफा महिला विश्व कप 2027 की मेजबानी करने जा रहा है? तो फीफा महिला विश्व कप 2027 की मेजबानी करने जा रहा है आपका ब्राज़ील देश, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में लोकपाल के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो लोकपाल के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है आपके प्रदीप कुमार त्रिपाठी जी को, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्टील सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्टील सम्मेलन 2024 ये हुआ है आपके रांची में, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया? तो भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की ये जो आपकी अनुसूची है 8वीं और इसमें हुआ है, ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, सिंधु नदी की सहायक नदी कौन सी है जो पूरी तरह से भारत में बहती है? तो पूरी तरह से भारत में बहने वाली सिंधु नदी की सहायक नदी कौन हो जाएगी आपकी? तो ब्यास नदी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में किसने भाग नहीं लिया था? तो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने भाग नहीं लिया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 1881 में केसरी अखबार की स्थापना किसने किया था? तो 1881 में केसरी अखबार की स्थापना की जाती है बाल गंगाधर तिलक द्वारा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में किस राज्य द्वारा सर्वप्रथम जीएसटी की पुष्टि की गई, यानी सबसे पहले जीएसटी के बारे में उसकी पुष्टि की गई? तो ये आपके असम राज्य में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर है? तो सर्वाधिक साक्षरता दर आपके केरल राज्य में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नदी का बहता जल किस प्रकार का ऊर्जा संवहन करता है? तो नदी का बहता जल आपके गतिज ऊर्जा होता है इसमें, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विद्युत चुंबक किससे तैयार होता है? तो एक विद्युत चुंबक जो होता है नरम लोहे से तैयार होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।